नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर राजस्थान की बात। आज सारे दिन जयपुर, दिल्ली और समूचे राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर रही। कभी कभी इतिहास अपने को भी दोहराता है। जब दिन भर ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों की परेड करा रहे थे, बहुमत का दावा कर रहे थे, सचिन पायलट अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे और मेरे दिमाग में इतिहास की एक फिल्म चल रही थी। कई वर्षों तक मैं राजस्थान में रहा हूं और जब सचिन पायलट के पिता यानी राजेश्वर बिधूड़ी, जिन्हें हम सब लोग राजेश पायलट कहते थे, राजेश पायलट के नाम से जानते थे, उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, उस समय मैं राजस्थान में ही था। उस समय उत्तर राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी होते थे, एक और कद्दावर नेता शिवचरण माथुर होते थे, एक और बड़े हाईकमान के करीबी नेता जैसे कि आज अशोक गहलोत हैं, नवल किशोर शर्मा, जिनको पंडित जी भी कहा जाता था, नवल जी भी कहा जाता था, वो होते थे। अब राजेश्वर बिधूड़ी यानी राजेश पायलट जो स्क्वाड्रन लीडर थे भारतीय वायुसेना में, 1971 का युद्ध उन्होंने लड़ा था। जब वो कांग्रेस में आए, उनको राजीव गांधी लाए थे। राजीव गांधी के मित्र थे पायलट होने के नाते, और दोनों की दोस्ती गहरी दोस्ती थी। तो जब वो राजनीति में आए, तो जब आप पार्टी के सर्वोच्च शिखर के से आपकी करीबी होती है, निकटता होती है, तो फिर जो प्रदेश के स्तर के जो दूसरे नेता होते हैं वो सहज ही आपसे एक दूरी बनाने लग जाते हैं। वही हाल राजेश पायलट का हुआ था और कई मसलों पर, कई मामलों पर हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और नवल किशोर शर्मा, जो इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे, उनके साथ उनके मतभेद बने रहे। लेकिन ये एक उस समय का राजनीतिक शिष्टाचार था कि कभी भी ये मतभेद सड़कों पर या सतह पर नहीं आए। तब से लेके गंगा में पानी बहुत बह गया है। ना वो राजनीति रही, ना वो राजनेता रहे, और ना उनमें वो बड़प्पन और गरिमा रही। नई पीढ़ी को आप बहुत अधिक समय तक बांध कर नहीं रख सकते, और ख़ास तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष रहा हो और जिसने आपकी पार्टी को दोबारा खड़ा करने में, दोबारा सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया हो, उसको आप हाशिए पर नहीं रख सकते। तो इस नाते प्राइमा फेसी तो मैं कहूँगा कि इस मामले में जो दोनों राज्यों में, मतलब मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, इन दोनों राज्यों में पुराने और शिखर तपे तपाए बुजुर्ग नेताओं की कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है। उन्होंने नए खून को, जवान खून को समझने में गलती की। मध्य प्रदेश में शायद कमलनाथ ये समझ रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्र के इतने करीब हैं कि वो पार्टी छोड़ के जाने की सोच ही नहीं सकते, और यही बात सचिन पायलट के मामले में थी। अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि आला कमान यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ये इतने करीबी रिश्ते रखते हैं कि ये कांग्रेस छोड़कर जाने की बात ही नहीं कर सकते, ना ही ये बगावत की बात सोच सकते हैं। तो इस हाल में उनके लिए ये एक तरह से एक सुकून की बात थी। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं रहा है। मैं एक और पुरानी बात आपको बताता हूं। अगर कमलनाथ, अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह ये तीनों देखें, तो इंदिरा गांधी ने इनको उस वक्त मौका दिया था जब इनकी उम्र 33, 34, 35, 36 साल की थी, और इनको भरपूर मौका मिला था। और 45, 47, 50 के पहले पहले तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये बुजुर्ग नेता खुद तो 35, 34 की उम्र में जब उनको प्रथम श्रेणी के नेता बनाया जाता है तो पसंद करते हैं। 45, 47, 48, 50 के पेटे में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पसंद करते हैं। लेकिन पार्टी के हित में अपने जवान खून, अपनी नई पीढ़ी को आगे आने नहीं देना चाहते, और जब नहीं आने देना चाहते तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा, हताशा, निराशा, गुस्सा, खीज जो भी है वो सब इसी तरह से फूटती है। और इतना ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये लोग आने भी देते हैं तो इंदिरा गांधी से इनका कोई रिश्ता नहीं था, ना कमलनाथ का, ना दिग्विजय सिंह का और ना अशोक गहलोत का। लेकिन उन्होंने
पार्टी को एक नए सिरे से गढ़ने रचने की 2 बार भूमिका निभाई और उसमें ये लोग आगे आए। इन लोगों ने भी नए खून को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी अपनी संतानों को, अपने अपने बेटों को, अगर इन्होंने पार्टी में सक्रिय अन्य प्रतिभावान लोगों को भी वैसा ही बराबर का मौका दिया होता, बराबर की बात उनकी समझी होती, उनकी इज्जत की होती, तो शायद पार्टी दुर्दिन के इस दौर से नहीं गुजरती। और आप जो आज मैं इतिहास की बात करने बैठा हूँ, अतीत अपने आप को दोहराता है। क्या आप 67 से लेकर 69 तक का काल आप भूल गए हैं? आप याद करिए, इंदिरा गांधी भी 50 के आसपास ही थी या 50 से कम रही होंगी, तब उन्हें नई कांग्रेस पार्टी बनाने का अवसर उनको उनकी राजनीतिक नियति ने दिया था। उन्होंने नई पार्टी बनाई। क्यों? क्योंकि उस समय जो कॉकस था, जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग लोग थे, वो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोलते थे, आगे नहीं आने देना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने तब बगावत की, विद्रोह किया और इस तरह से नई कांग्रेस बनाई। तो यानी इसके 10 बरस बाद फिर उन्होंने एक बार कांग्रेस रची थी, 79-80 की, अगर आपको याद हो। तो फिर उन्होंने, तो अगर कांग्रेस का शिखर नेतृत्व बगावत कर सकता है, विद्रोह कर सकता है, नई पार्टी की रचना कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि पार्टी में नए खून की ज़रूरत है, नई पीढ़ी को नेतृत्व करने की ज़रूरत है, तो अगर दिल्ली में इस चीज़ को उचित माना जा सकता है, तो जयपुर और भोपाल में मित्रों कैसे उसको अनुचित कहा जा सकता है? आज हमारी बातचीत का विषय यही था। धन्यवाद, नमस्कार।